जनता पार्टी की जो पूरे भारतवर्ष के अंदर आज सरकार चला रही है वो अराजकता फैला रही है, तानाशाह फैला रही है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पूरे भारत के जो लोग हैं उनको एक एक करके पकड़ करके जेलों के अंदर डाला जा रहा है। उनके ऊपर ईडी के, सीबीआई की जो झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर आज कोई किसान की बात नहीं कर रहा है, कोई नौजवान की बात नहीं कर रहा है, कोई भी देश के हित में कार्य भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इंडिया गठबंधन बना है उस गठबंधन के चलते हुए आज पूरे देश के अंदर लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और इसका कसूरवार वो खुद हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, पूरा देश जानता है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि शिमला पार्लियामेंट की जो बात है, यहाँ से हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी जो पहले भी सांसद बन करके और लोकसभा के अंदर गए, मैं उनसे ये कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय आप लोगों के बीच में जाते थे, जब आपने पहली मर्तबा चुनाव लड़ा था, आप जाकर के कह रहे थे कि आप मोदी जी के नाम पर जो है हमें वोट दीजिए, और लोगों ने आपको मोदी जी के नाम पर वोट दिया। आज 5 साल के बाद फिर से जो है सुरेश कश्यप जी गांव-गांव में जाकर के यही बात कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट डालिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका नेतृत्व कहां पर है? अगर आप जो है आज भी मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो क्या आप पहली बार सांसद बन रहे हैं? मतलब शिमला पार्लियामेंट सीट में हमारे विनोद सुल्तानपुरी जो कैंडिडेट है उसके लिए हम लोगों ने एक कंबाइंड यहाँ पर टीम तैयार की है, जिसमें सारे लोग आम आदमी पार्टी के भी है, सीपीआईएम के भी है, कांग्रेस पार्टी के तो है ही है। तो हम लोगों ने जो है एक रूटीन और एक पूरा शेड्यूल तैयार किया है कि कैसे कैसे हमने प्रचार प्रसार करना है और कैसे हमने जो है ये शिमला सीट को निकालना है। हम यहाँ ज़िला सिरमौर की बात करेंगे तो ज़िला सिरमौर में जो है हमारी टीमें लगातार काम कर रही है, शहर के अंदर भी काम कर रही है, चाहे वो पोंटा है, नाहन है, छोटे छोटे जो कस्बे हमारे माजरा है, कोई और है, उसके अंदर भी हमारी जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि भी आपके माध्यम से भी और हम लोग भी मेहनत कर ही रहे हैं कि आज की डेट में अगर आप देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं कि 60 साल में जो है कांग्रेस ने क्या किया है। अगर हम बात करते हैं कि अगर मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर हम बैक में देखते हैं तो जब ये स्वतंत्र हुआ था हमारा देश तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा था, यहाँ सुई तक नहीं बनती थी, हमारी सड़कें नहीं थी, हमारे हॉस्पिटल्स नहीं थे, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं थे। कि देश के अंदर 2014 से लेकर अभी तक जो देश के अंदर कॉरपोरेट कम्युनल नेक्सस जो आप देखते हैं, जो कॉरपोरेट और सांप्रदायिक गठजोड़ का जो एक शासन है, जिस शासन के चलते हमारे देश के अंदर आज देश का संविधान खतरे में है। वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटा देंगे हम लोग। आज देश का लोकतंत्र खतरे में। वो कहते हैं कि चुनाव नहीं होगा आपके बाद। आज देश का फेडरलिज्म, संघवाद खतरे में है। आज जो है जो हमारे राज्य हैं देश के अंदर, उन राज्यों की अपनी शक्तियां खत्म कर दी है, सारा सेंट्रलाइज्ड कर दिया, पीएमओ से ऑपरेट होगा। जो देश का फेडरलिज्म है उसके लिए ये खतरा है। आज जो देश के अंदर जो आप देखते हैं सोशल जस्टिस का इशू है, आप देखते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ जो हमारे देश के अंदर है, उनके जो है जीवन के सवाल हैं और उनके ऊपर बहुत बड़े जो अटैक्स जो है आप लोग देख भी रहे हैं पिछले 10 साल के अंदर वो हुए हैं। ये सारा जो नेक्सस जो है पूरे देश के अंदर बन रहा है, इस नेक्सस के खिलाफ ये चुनाव है। और आज जो सिरमौर के अंदर ये हमारा एक इंडी गठबंधन का जो ये साझा जो प्रेस वार्ता हो रहा है, ये साझा प्रेस वार्ता अखिल भारतीय हमारी जो है पार्टी की लाइन से लेकर हमारी राज्य कमेटी और से होते हुए आज ये जिला मुख्यालय तक ये जो है इंडी गठबंधन का जो है अलायंस पहुंचा है। हम इस बात को यहाँ पर करने से जो है बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे कि ये चुनाव जो है मुद्दों के आधार पर होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आज जो चुनाव के अंदर जो एक जुमलाबाजी हो रही है, जो बातें चुनाव के अंदर कही जा रही है, वो जो है जनता के जो जीवन के सवाल हैं उन मुद्दों से हटकर सारी बातें की जा रही है। आप देख रहे हैं देश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, लेकिन हम लोग गरीब देशों में 147वें नंबर पर, प्रति व्यक्ति जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है 147वें नंबर पर, उसके अंदर हम लोग हैं। हमारा